हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी विद सर में। तो दोस्तों, आज मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स कि मानव के अंदर न्यूट्रिशन की क्या प्रक्रिया होती है, किस तरह से ह्यूमन बींग में न्यूट्रिशन होता है। इससे पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि न्यूट्रिशन क्या होता है, उसमें हमने न्यूट्रिशन को एक्सप्लेन किया था, न्यूट्रिशन के बारे में समझा था और न्यूट्रिशन के कौन कौन से मोड्स होते हैं इसके बारे में हमने उसमें समझा था। और आज की इस वीडियो में हम समझेंगे ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन का क्या प्रोसेस होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ह्यूमन बीइंग्स आर कॉम्प्लेक्स एनिमल्स विच हैव अ कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम। तो दोस्तों, ह्यूमन बीइंग जो होता है एक जटिल प्राणी होता है जिसका एक जटिल पाचन तंत्र होता है, कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। अब ये तो आप जानते ही होंगे, मैंने पहली वीडियो में भी बताया था कि ह्यूमन बीइंग के अंदर जो न्यूट्रिशन की प्रक्रिया होती है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन पाया जाता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन की प्रक्रिया होती है क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो होते हैं हेटरोट्रॉप्स होते हैं, जो अपना भोजन खुद से तैयार नहीं कर सकते, अपने भोजन के लिए मेनली दूसरों पर निर्भर रहते हैं, दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। तो ह्यूमन बीइंग में होलोजोइक न्यूट्रिशन की प्रक्रिया पाई जाती है। आगे बात करते हैं। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ एन एलिमेंट्री कैनाल एंड सम एसेसरी ग्लैंड्स। जो ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ये कंपोज होता है एलिमेंट्री कैनाल से और कुछ एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं। जी देखिए, मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ। ये आप देख पा रहे हैं, ये एलिमेंट्री कैनाल होती है। ये यहाँ से इसकी शुरुआत होती है, मुंह से होती है, माउथ से, और ये जाती है यहाँ तक। ये एलिमेंट्री कैनाल है, पूरा जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये एलिमेंट्री कैनाल होती है। ये यहाँ से ये आपका स्टोमक आ जाता है, यहाँ से ये लीवर होता है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये जो होती है ये लार्ज इंटेस्टाइन होती है। यहाँ पर रेक्टम, एनस, ये सब इसी के अंदर होता है। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं यहाँ से और यहाँ तक का, ये एलिमेंट्री कैनाल है, आहार नाल है। और ये कुछ सेवरल पार्ट्स में डिवाइड होती है, तो देख लेते हैं। द एलिमेंट्री कैनाल इज डिवाइडेड इनटू सेवरल पार्ट्स लाइक ईसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। जैसा कि मैंने डायग्राम में बताया था कि एलिमेंट्री कैनाल कुछ पार्ट्स में डिवाइड होती है, जिसमें ईसोफेगस होता है, स्टोमक होता है। तो जो ईसोफेगस जो होता है, जब आप मुंह के द्वारा खाना खाते हैं, भोजन इनटेक करते हैं भोजन को, तो वो ईसोफेगस आप इसको फूड पाइप भी कह सकते हैं, फूड पाइप ही होता है। ईसोफेगस से होकर के खाना जाता है स्टोमक में, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पर न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है, और फिर जाता है जो अनडाइजेस्टेड फूड बचता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है रेक्टम से, और रेक्टम के द्वारा होते हुए एनएस से वो बाहर निकल जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। सैलिवरी ग्लैंड्स, लीवर एंड पेनक्रियाज आर द एसेसरी ग्लैंड्स। तो दोस्तों, अभी हमने जाना था कि एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में, जैसे लीवर होता है, पेनक्रियाज ग्लैंड होती है, सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं जिनसे सलाइवा सेक्रेट होता है, लार बनती है। तो ये जो ग्लैंड्स होती हैं ये सारी एसेसरी ग्लैंड्स कहलाती हैं। विच लाई आउटसाइड द एलिमेंट्री कैनाल, जो कि एलिमेंट्री कैनाल के आउटसाइड
होती हैं, बाहर स्थित होती हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे सीधे एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। एलिमेंट्री कैनाल, तो देखिए, इट कंप्राइजेज माउथ, ईसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। इसके बारे में आपको मैं ऊपर ही बता चुका हूँ कि एलिमेंट्री कैनाल किस किस चीज़ से कंप्राइज होती है, जिसमें ईसोफेगस, फूड पाइप, स्टोमक, पेट, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। और ऊपर की तरफ सबसे पहले माउथ होता है। माउथ, ईसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखिए यहाँ बात कर लेते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड्स की। मेन एसोसिएटेड ग्लैंड्स आर सैलिवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर और पेनक्रियास। तो ये जो सारी ग्लैंड आप देख रहे हैं यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ये एसोसिएटेड ग्लैंड्स कहलाती है, जिनका अलग अलग फंक्शन भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको भी बताया था कि एलिमेंट्री कैनाल की शुरुआत जो होती है वो माउथ से होती है, मुंह से होती है, माउथ और बकल कैविटी। तो देखिए, द माउथ हैज टीथ एंड टंग, सैलिवरी ग्लैंड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द माउथ। मुंह के अंदर आप जानते हैं दांत और जीभ पाई जाती है, और सैलिवरी ग्लैंड पाई जाती है, जिससे सलाइवा का सिक्रेशन होता है, या ये कह लीजिए जिससे सलाइवा बनती है। जो लार होती है मुंह के अंदर, वो लार, वो सलाइवा, वो सैलिवरी ग्लैंड प्रोड्यूस उसको करती हैं। द टंग हैज गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स विच परसीव द सेंस ऑफ टेस्ट। द टंग हेल्प्स इन टर्निंग ओवर द फूड सो डैट सलाइवा कैन बी प्रॉपरली मिक्सड इन इट। तो दोस्तों, जो टंग होती है, जीभ भोजन को टर्न करने में हेल्प करती है, पलटने में हेल्प करती है। और जो जीभ में जो सलाइवा होती है, जो टंग के द्वारा निकलती है, वो सलाइवा भोजन के साथ आकर के मिक्स हो जाती है, और भोजन को वो और भी लचीला बनाती है, जिससे कि भोजन आसानी से स्टोमक में जा सके। आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, अभी हमने बात की थी सैलिवरी ग्लैंड के बारे में। तो देखिए, सैलिवरी ग्लैंड सिक्रेट सलाइवा, जो कि एक एसेसरी ग्लैंड है, मैंने अभी आपको बताया था। तो सैलिवरी ग्लैंड जो होती है, जो सलाइवा बनती है, जो सलाइवा मीन्स लार बनती है, वो सैलिवरी ग्लैंड से ही सिक्रेट होती है। सलाइवा मेक्स द फूड स्लिपरी विच मेक्स इट इजी टू सेलो। तो जो सलाइवा होती है, ये फूड के साथ मिक्स हो जाती है, मैंने अभी आपको बताया था। मिक्स होने के बाद में ये क्या करती है, फूड को और भी लचीला और फ्लेक्सिबल बनाती है, ताकि फूड को आसानी से निकला जा सके, इजीली जो है फूड स्टोमक तक जा सके। आगे देखते हैं। सलाइवा ऑल्सो कंटेन्स द एंजाइम सैलिवरी एमाइलेज और टाइलिन। सैलिवरी एमाइलेज डाइजेस्ट स्टार्च एंड कन्वर्ट्स इनटू माल्टोज सुक्रोज। तो जो सलाइवा होती है, इसमें एक एंजाइम होता है जिसको हम सैलिवरी एमाइलेज कहते हैं, या आप इसको टाइलिन भी कह सकते हैं, टाइलिन एंजाइम। जो ये टाइलिन एंजाइम होता है, ये सैलिवरी एंजाइम एमाइलेज एंजाइम होता है, ये स्टार्च जो होता है उसको डाइजेस्ट करता है माल्टोज में, यही कह लीजिए कि कन्वर्ट करता है माल्टोज में। तो देखिए, यहाँ पर मैंने स्टेप बाय स्टेप दे रखा है। देखिए, माउथ होता है तो इनटेक ऑफ होल फूड, आप जानते हैं कि मुंह से हम खाना खाते हैं। टीथ क्या काम करते हैं, चीविंग ग्राइंडिंग ऑफ फूड, खाने को चबाने और काटने का कार्य करते हैं। टंग रोलिंग ऑफ फूड, टेस्टिंग ऑफ फूड। टंग का वर्क आपको मैंने बता ही दिया है कि फूड को रोल करना और फूड का टेस्ट पता करना। जो टेस्ट होता है फूड का, कोई चीज़ खट्टी है या मीठी है, तो उसका सब जो वो टेस्ट होता है वो हमें टंग के द्वारा ही पता लगता है। टंग में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जिनके द्वारा टेस्ट का पता चल पाता है। सैलिवरी ग्लैंड्स सैलोइंग ऑफ फूड सिक्रेट सलाइवा प्लस म्यूकस। तो जो सैलिवरी ग्लैंड्स होती है, ये फूड को सैलो बनाती है, जिससे कि सलाइवा सिक्रेट होती है, और कुछ म्यूकस भी सिक्रेट होता है। देखिए, स्टार्च को बदलती है ये
अभी हमने ऊपर भी यहाँ पर भी जाना था। ये सुक्रोज माल्टोज में ये कन्वर्ट करती है स्टार्च। तो जो स्टार्च जो होता है वो सेलेबरी एमाइलेज एंजाइम के द्वारा माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। और जो सेलेबरी एंजाइम एमाइलेज एंजाइम होता है ये सलाइवा से सिक्रेट होता है। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं। ईसोफेगस। अब देखिए दोस्तों, माउथ के बाद क्या आता है हमारा? ईसोफेगस आता है। टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टोमक बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब मुंह के द्वारा जो खाना जाता है वो स्टोमक में ईसोफेगस में जाता है। तो देखिए ये लिखा हुआ है टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टोमक। ईसोफेगस जो होता है मुंह से खाना लेता है, खाने को इनटेक करता है और फिर स्टोमक तक पहुंचाता है। ईसोफेगस आप इसको फूड पाइप भी कह सकते हैं। ये एक फूड पाइप ही होता है जिसके द्वारा फूड जो होता है वो स्टोमक तक जाता है बाय पेरास्टाल्टिक मूवमेंट। और ये जो मूवमेंट कहलाता है, जो क्रिया होती है ईसोफेगस के द्वारा भोजन का स्टोमक तक पहुंचना, तो यहाँ पर एक मूवमेंट होता है जिसको हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। देखिए इसके बारे में मैंने नीचे लिखा हुआ है रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स ऑफ द लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल टू पुश द फूड फॉरवर्ड। तो एक तरह का ये कॉन्ट्रैक्शन होता है, संकुचन होता है हमारी एलिमेंट्री कैनाल में, जो कि भोजन को पुश करता है आगे की ओर, जिससे कि भोजन जो है आसानी से आगे बढ़ सके। अब चलिए बात कर लेते हैं स्टोमक के बारे में। स्टोमक। स्टोमक इज ए बैग लाइक ऑर्गेन हाईली मस्कुलर बॉल्स ऑफ द स्टोमक। स्टोमक जो होता है, पेट जो होता है हमारा, एक थैलीनुमा संरचना होती है, थैलीनुमा अंग होता है, जैसे कोई बैग होता है इस तरह का दिखाई देता है। और जिसकी कुछ मस्कुलर बॉल्स होती है, जो दीवारें होती हैं वो मस्कुलर होती हैं स्टोमक की। हेल्प इन चर्निंग ऑफ फूड। द बॉल्स ऑफ द स्टोमक सिक्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जो दोस्तों ये जो स्टोमक की बॉल्स होती है, दीवारें होती हैं, इनसे एक प्रकार का एसिड निकलता है जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल्स द जर्म्स विच मे बी प्रेजेंट इन फूड। तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ये जो जर्म्स होते हैं, कीटाणु वगैरह होते हैं, उनको किल करने का कार्य करता है जो कि फूड में प्रेजेंट हो सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। इट मेक्स द मीडियम इनसाइड द स्टोमक एज एसिडिक। और ये स्टोमक को अंदर की ओर से एसिडिक बनाता है। द एसिडिक मीडियम इज नेसेसरी फॉर गैस्ट्रिक एंजाइम टू वर्क। और ये ज़रूरी होता है इसलिए जिससे कि जो गैस्ट्रिक एंजाइम हैं, जो स्टोमक से रिलीज एंजाइम होते हैं, वो आसानी से अपना वर्क कर सके। द एंजाइम पेप्सिन सिक्रेटेड इन द स्टोमक डज पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। और दोस्तों स्टोमक से एक तरह का एंजाइम सिक्रेट होता है जिसको हम पेप्सिन एंजाइम बोलते हैं, पेप्सिन होता है। तो वह क्या कार्य करता है? वो प्रोटीन का आंशिक रूप से डाइजेशन करता है स्टोमक में। द म्यूकस सिक्रेटेड बाय द वॉल्स ऑफ द स्टोमक सेव्स द इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक फ्रॉम गेटिंग डैमेज फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और उससे स्टोमक में एक म्यूकस और सिक्रेट होता है। अब सवाल ये उठता है कि ये म्यूकस जो होता है ये क्या काम करता है, इसका फंक्शन क्या है? तो जैसे Cl जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये स्टोमक के अंदर बनता है। तो स्टोमक की बॉल्स को या स्टोमक को किसी तरह की कोई भी या कह सकते हैं कि किसी तरह का स्टोमक को डैमेज ना हो, कोई खतरा ना हो, तो उस डैमेज से ये म्यूकस स्टोमक की जो है रक्षा करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, ताकि स्टोमक जो है एसिड के प्रभाव से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रभाव से प्रोटेक्ट रहे। आगे बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। तो देखिए एलिमेंट्री कैनाल में आगे ये बात करेंगे हम स्मॉल इंटेस्टाइन।
इट इज़ ए हाईली coiled ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज लॉन्गर देन द लार्ज इंटेस्टाइन। तो दोस्तों जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, छोटी आंत, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि कॉइल्ड फॉर्म में होती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन की कंपेयर में लंबी होती है, या ये कह लो कि स्ट्रक्चर इसकी लंबी संरचना होती है। ये देखिए लिखा हुआ देन द लार्ज इंटेस्टाइन। इट डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स लाइक ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। और ये 3 हिस्सों में डिवाइड होती है, जिसको हम ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं लीवर के बारे में। तो देखिए, लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। लीवर जो होता है, यकृत, ये बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। लीवर मैन्युफैक्चर्स बाइल विच गेट स्टोर इन द गाल ब्लेडर। लीवर से एक तरह का जूस निकलता है जिसको हम बाइल कहते हैं, बाइल जूस। ये स्टोर होता है गाल ब्लेडर के अंदर, जिसको हम आम भाषा में पित्त की थैली कहते हैं। इसके अंदर ये जाकर के स्टोर होता है। वाइल इज रिलीज्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। और जितना वाइल जो है रिलीज होता रहता है गाल ब्लेडर से, जब उसकी आवश्यकता होती है, जितनी आवश्यकता होती है, जितनी रिक्वायरमेंट होती है, उतना ही फिर वाइल गाल ब्लेडर से रिलीज होता रहता है। तो लीवर भी एक तरह की ग्लैंड ही होती है। ये लिखा हुआ है ग्लैंड ऑफ द बॉडी, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। पेनक्रियाज, पेनक्रियाज ग्लैंड। पेनक्रियाज इज सिचुएटेड बिलो द स्टोमक। जो पेनक्रियाज ग्लैंड होती है स्टोमक के नीचे होती है। इट सिक्रेट्स पेनक्रियाटिक जूस। तो दोस्तों ये एक तरह का जूस सिक्रेट करती है, जैसे लीवर बाइल जूस निकालता है, वैसे ही पेनक्रियाज ग्लैंड भी एक तरह का जूस निकालती है, जिसको हम कहते हैं पेनक्रियाटिक जूस। इससे पेनक्रियाटिक जूस सिक्रेट होता है, विच कंटेन्स मैनी डाइजेस्टिव एंजाइम। और उस पेनक्रियाटिक जूस में कई प्रकार के पाचक एंजाइम होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। तो चलिए बात करते हैं आगे। वाइल एंड पेनक्रियाटिक जूस गो टू द ड्यूडेनम थ्रू ए हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। बाइल और पेनक्रियाटिक जूस जो होता है ये जाता है ड्यूडेनम में, जो कि एक हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट होती है, जिसके द्वारा ये ड्यूडेनम तक जाता है। बाइल ब्रेक्स डाउन फैट इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, इट इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। अब बाइल जूस क्या कार्य करता है दोस्तों? तो बाइल जूस जो होता है ये फैट का ब्रेक डाउन करता है, या ये कह लीजिए कि फैट को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ता है, और इसी फैट का स्मॉलर पार्टिकल्स में टूटना ही कहलाता है इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। आफ्टर डैट द एंजाइम लाइपेज डाइजेस्ट फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। उसके बाद में जो एंजाइम होता है, लाइपेज एंजाइम होता है, ये डाइजेस्ट करता है फैट को फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। कुछ एंजाइम और तरह के होते हैं, जैसे ट्रिप्सिन हुआ, काइमोट्रिप्सिन हुआ, ये भी सारे एंजाइम्स होते हैं विच डाइजेस्ट प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड, जो प्रोटीन डाइजेस्ट प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदलते हैं या डाइजेस्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आर डाइजेस्टेड इनटू ग्लूकोज। और जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, जटिल कार्बोहाइड्रेट, उसको ग्लूकोज में वो जो डाइजेस्ट होता है वो ग्लूकोज के रूप में डाइजेस्ट होता है। द मेजर पार्ट ऑफ डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द ड्यूडेनम। तो ज़्यादातर जो डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो ड्यूडेनम के अंदर ही होता है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। आगे बात करते हैं। नो डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द जेजुनम। जेजुनम में जो जेजुनम होता है मिडिल पार्ट, इसमें किसी तरह का कोई डाइजेशन नहीं हो पाता है। द इनर बॉल इन इलियम इज प्रोजेक्टेड इनटू न्यूमरस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड ब्लाई। और जो इसका लास्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, इलियम, मैंने अभी आपको बताया था, इलियम में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिसको हम एक स्ट्रक्चर होता है, एक संरचना होती है, जिसको हम बिलाई बोलते हैं।
अभी बिलाई क्या कार्य करती है? बिलाई इंक्रीज सरफेस एरिया इनसाइड द इलियम। तो ये जो इलियम की बिलाई जो होती है, ये इलियम को अंदर अंदर की ओर से या ये कह लीजिए इसका जो सरफेस एरिया होता है उसको इंक्रीज करती है, सो डैट ऑप्टिमम एब्जॉर्प्शन कैन टेक प्लेस, सो डैट फूड कैन स्टे फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन इन इट। और इसके अंदर जो है फूड जो होता है वो ज़्यादा लंबे समय तक रह सकता है, स्टे हो सकता है। फॉर ऑप्टिमम एब्जॉर्प्शन डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब बाय बिलाई। और जो ज़्यादातर ऑप्टिमम एब्जॉर्प्शन होता है, जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो बिलाई के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। डाइजेस्टेड फूड का मतलब जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह फूड से निकलते हैं, तो वो न्यूट्रिएंट्स बिलाई के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और फिर वो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ब्लड के साथ जो है ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। तो देखिए, लार्ज इंटेस्टाइन इज स्मॉलर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, बड़ी आंत, तो ये छोटी आंत से छोटी होती है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये कहता है अनडाइजेस्टेड फूड गोज इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। तो मैंने आपको बताया था कि जब वो भोजन का पाचन हो जाता है, फूड का डाइजेशन हो जाता है, और जो डाइजेशन के बाद में जो न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं, जो एनर्जी निकलती है, वो तो ब्लड के साथ पूरे शरीर में जो है ट्रांसपोर्ट हो जाती है, चली जाती है। जिसमें मैंने आपको बताया था कि डाइजेशन में क्या क्या प्रोसेस होता है, कौन कौन से एंजाइम जो हैं डाइजेशन में हेल्प करते हैं। कुछ एंजाइम्स के बारे में हमने अभी जाना। तो फूड के डाइजेशन के बाद में कुछ फूड ऐसा बचता है जो कि डाइजेस्ट नहीं हो पाता, तो वो एक तरह से वेस्ट होती है, उसको हम वेस्ट मटेरियल भी कह सकते हैं। अब ये कहाँ पर जाता है? तो ये देखिए, अनडाइजेस्टेड फूड गोज इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। तो दोस्तों, जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, ये अनडाइजेस्टेड फूड उस लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर चला जाता है। सम वाटर एंड साल्ट आर एब्जॉर्ब्ड बाय बॉल्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। और कुछ वाटर और साल्ट भी लार्ज इंटेस्टाइन की जो बॉल्स होती हैं, दीवारें, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। आफ्टर डैट द अनडाइजेस्टेड फूड गोज टू द रेक्टम। और उसके बाद में जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा, उसी से रेक्टम जुड़ी होती है लार्ज इंटेस्टाइन से, तो वो रेक्टम की ओर चला जाता है या रेक्टम में चला जाता है। वेयर इट इज एक्सपेल्ड आउट थ्रू द एनस। और वह फूड एनस के द्वारा एक्सपेल्ड हो जाता है, ये कह लीजिए कि निष्कासित हो जाता है। देखिए, इसके बारे में आगे भी दिया हुआ है। लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब एक्सेस ऑफ वाटर, द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी बाय एनस। तो जो एनस जो होता है, ये लास्ट पार्ट होता है, ये कह लीजिए ये वह पार्ट होता है जिसके द्वारा जो ये अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, तो वो जो वेस्ट मटेरियल होता है, तो वह वेस्ट मटेरियल, वह अनडाइजेस्टेड फूड इसी एनएस के द्वारा बॉडी से बाहर की ओर रिमूव हो जाता है, बॉडी से बाहर चला जाता है। तो देखिए, ये ह्यूमन बीइंग में पूरा न्यूट्रिशन का प्रोसेस था जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम इसके स्टेप जान लेते हैं। अभी जो हमने पढ़ा, तो उसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व थे, कौन कौन से स्टेप उसमें इन्वॉल्व थे। तो देखिए, पहला होता है स्टेप इंजेशन का। तो दोस्तों, जब हम खाना खाते हैं और खाना वो हमारे इसोफेगस या फूड पाइप में जाता है और स्टोमक तक पहुंचता है, तो ये जो प्रोसेस होता है ये कहलाता है इंजेशन का। उसके बाद में आप जानते हैं कि जब खाना स्टोमक में चला जाता है, फिर उसका जो है पाचन शुरू हो जाता है, डाइजेशन, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से एंजाइम डाइजेशन में हेल्प करते हैं।
या क्या पूरा प्रोसेस होता है डाइजेशन का। जब खाने का डाइजेशन हो जाता है, भोजन का डाइजेशन हो जाता है, उसके बाद में शुरू होता है एब्जॉर्प्शन, कि जो भोजन डाइजेस्ट हो चुका है उससे न्यूट्रिएंट्स जो है या एनर्जी बनेगी। तो वो एनर्जी जो है, वो न्यूट्रिएंट जो हैं वो बिलाई के द्वारा जो है एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। जो स्मॉल इंटेस्टाइन में मैंने आपको बताया था कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको हम बिलाई बोलते हैं। तो वो बिलाई जो है न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और फिर वो न्यूट्रिएंट्स, वह न्यूट्रिएंट्स ब्लड स्ट्रीम में जा कर के मिल जाते हैं। उसके बाद दोस्तों एसिमिलेशन एक प्रोसेस होता है, एब्जॉर्प्शन के बाद शुरू होता है ये। तो जब न्यूट्रिएंट्स बॉडी में ब्लड स्ट्रीम में मिल जाते हैं, फिर उन न्यूट्रिएंट्स का यूज होता है बॉडी के द्वारा। जैसे सेल्स या टिश्यू होते हैं वो उसका यूज़ करते हैं बॉडी रिपेयरिंग में, या अदर और भी बहुत सारे वर्क होते हैं। उसके बाद का जो प्रोसेस होता है इजेशन का होता है। इजेशन मैंने आपको सबसे लास्ट में बताया था कि जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, तो ये एनएस के द्वारा बॉडी से बाहर की ओर रिमूव हो जाता है और उसी प्रोसेस को हम कहते हैं इजेशन। तो दोस्तों ये पूरा प्रोसेस था ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन का, जिसके बारे में आज हमने पढ़ा, आज हमने जाना। तो दोस्तों अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।